चीन। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। आज हम चलेंगे चीन के सबसे बड़े और अहम शहरों की ओर, जहां टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, फैक्ट्रियां, लैब्स और रोबोट्स में एक जबरदस्त क्रांति आ चुकी है। आज हम वो चीज देखेंगे जिसे भविष्य की तरफ दौड़ कहा जाता है। लेकिन इससे सवाल यह है, क्या चीन अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है? इलोन मस्क आज हमें जबरदस्त टक्कर को समझेंगे और चीन की अंदरूनी तस्वीर देखेंगे। आज का चीन सिर्फ फैक्ट्रियां या सस्ते सामानों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जहां आइडियाज और दिमाग भविष्य बना रहे हैं। ये चीन है। टेस्ला के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। चीनी कार कंपनी BYD। China! शेनज़ेन है एक शहर जो कुछ दशक पहले तक सिर्फ एक मछुआरा गांव था और आज इसे भविष्य का शहर कहा जाता है। यहाँ सपने बनते हैं और नई सोच जन्म लेती है। हम पूर्व की सिलिकॉन वैली में हैं। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शहर। यहाँ लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी कुछ बड़ी खोजें की हैं। ये है शेनज़ेन, दक्षिण चीन का एक शहर। 欢迎大家来到深圳。 BYD यही वो शहर है जहाँ BYD की शुरुआत हुई थी, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी। चलिए उनकी फैक्ट्री से शुरुआत करते हैं। हम उनकी सफलता की कहानी जानेंगे जो वाकई कमाल की है। BYD फैक्ट्री में स्वागत है, दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी। जो BYD क्या? ये BYD की सबसे महंगी कार है, इलेक्ट्रिक। इसकी कीमत $2.5 लाख है। ओह, ये वाकई तेज है। So fast. ये तो पागलपन है, एक इलेक्ट्रिक सुपर कार। कहते हैं कि ये कार डांस भी कर सकती है। देखिए, क्या वो इसे डांस कराएंगे? हाँ। कैसे? ये एक ही जगह घूम सकती है। इसमें जो फीचर्स हैं वो किसी और कार में नहीं मिलते। ये तो एंटरटेनमेंट है। इनके पास कई मॉडल्स हैं, जैसे कि ये वाला। इस चिन्ह का मतलब है बिजली। बिल्कुल बिजली की तरह दिखती है। तो ये भी BYD है, लेकिन लोगो अलग है। हाँ, BYD की ही कंपनी के अंदर है, लेकिन ये अलग ब्रांड है। ये एक लग्जरी ब्रांड है। इसकी लाइट का जो मैट्रिक्स डिजाइन है वो गैलेक्सी को दर्शाता है। ये एक हाइब्रिड व्हीकल है। ये जो एनर्जी टावर है ये चमकेगा और बताएगा कि बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है। तो BYD के बारे में कुछ बताइए। अभी अभी हमने एक खबर सुनी कि सिर्फ 5 मिनट में 400 किलोमीटर तक की चार्जिंग हो जाती है। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो आप सबको ऐसे ही पछाड़ देते हो? हाँ बिल्कुल, पक्का। आप लोगों ने तो अभी दुनिया का सबसे तेज चार्जर लॉन्च किया है। हाँ, मतलब हर एक सेकंड में 2 किलोमीटर की चार्जिंग और 5 मिनट में सीधे 400 किलोमीटर। BYD ने 1995 में एक बैटरी कंपनी के रूप में शुरुआत की थी। बिल्कुल सही। तो आप लोग अपनी खुद की बैटरी यूज करते हो? हाँ। तभी तो आप लोग सफल हो। हाँ सही कहा। हमने पिछले साल 40 लाख से ज्यादा गाड़ियाँ बेची। ओके। हम हर साल 40 लाख से ज्यादा व्हीकल बैटरी बनाते हैं। और आप लोग दूसरों को भी बैटरियां बेचते हो, है ना? हाँ बिल्कुल, हम बेचते हैं। BYD की सेल्स ने पिछले साल टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, टेस्ला से ज्यादा। बधाई हो भाई, बहुत बधाई। आप मेहनती हो। ये कोई प्रमोशनल ऐड नहीं है, ये चीन के विकास और वो यहाँ कैसे पहुंचे इस बात का हिस्सा है। चीन चुपचाप काम करता है। आप इसे घुमाने के लिए 360 डिग्री पर सेट करें, फिर स्टार्ट दबाएं। ये एक ही जगह घूमती है। देखिए, इस कंपनी के पास कितने ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं। देखो, आप देख सकते हैं कि 1995 में इनकी इनकम बहुत कम थी। 1995 में यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। पहले 5 साल ये एक छोटे अपार्टमेंट से ही काम कर रहे थे, बैटरियां बेचते थे। 2003 में इन्होंने ऑटोमोटिव सेक्टर में कदम रखा और लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि बहुत लेट आ गए। और अब देखिए, साल है 2025। अभी हमारे पास 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। वाह, हाँ, ये कंपनी कितनी बड़ी है। बहुत ही बड़ी। और हमारे पास 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स भी हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पेटेंट्स की दीवार है। देखिए, इन्होंने कितने सारे पेटेंट्स यहाँ डिस्प्ले किए हैं। ये तो सिर्फ एक हिस्सा है।
इन्होंने अब तक 11 मिलियन गाड़ियां बेची हैं। चीन के बाद आप किस देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचते हैं? शायद ब्राजील और थाईलैंड में। हमारी बैटरियां नीचे ऐसे लगाई जाती हैं जैसे ब्लेड रखे हों। ये है BYD की बैटरियां। देखिए इन्हें गाड़ी के नीचे कैसे फिट किया जाता है। ये वही फेमस बैटरी है ना? हाँ, फेमस ब्लेड बैटरी। BYD को बाकी कंपनियों पर जो बढ़त मिली है उसके पीछे ये बैटरी है, ब्लेड बैटरी, एक इलेक्ट्रिक बैटरी जो लिथियम आयन फॉस्फेट से बनी है। इसका डिजाइन स्मार्ट है, एकदम तलवार जैसा लंबा, इसलिए इसे ब्लेड बैटरी कहते हैं। अभी खुद ही पार्क होगी। अगर आप कार के मालिक हैं तो आप बाहर निकल सकते हैं और कार खुद ब खुद पार्क हो जाएगी। BYD यहीं से सब शुरू हुआ था। इन्होंने छोटी सी जगह से बैटरियां बनाना शुरू किया था। यही है वो जगह जहां से शुरुआत हुई। यहीं से ये कहानी शुरू हुई और हम अभी उसी बिल्डिंग में खड़े हैं। 2025 में 1995 में लोग इसी तरह अपना वर्क टाइम रिकॉर्ड करते थे। इसे यहां ऐसे रखते थे, फिर ये चेक इन टाइम प्रिंट करता था। BYD का मतलब है बिल्ड योर ड्रीम्स और ये चीनी भाषा में लिखा है, अपने सपनों को हकीकत बनाओ। इतनी सारी नेगेटिव कमेंट्स थी। हे भगवान, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, बहुत बेकार है, तुम नहीं कर सकते। मीडिया ने चारों ओर से हमला किया। किसी को विश्वास नहीं था कि ये लोग सच में कार बना पाएंगे। मीडिया ने इनके बारे में ये सारे कमेंट्स बोले थे। अभी उन्हें म्यूजियम में दिखाते हैं। इन्होंने कई बार कोशिश की पर सफलता आसानी से नहीं मिली। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी इनका मजाक उड़ाया। Have you seen that car? तो अब इतने सारे कमेंट्स के बाद हाँ या नहीं? भविष्य चीनी कार कंपनी BYD 2018 के बाद पहली बार टेस्ला से ज्यादा कमाई की है। इस कार में एक ऐसा फीचर है जो ज्यादातर गाड़ियों में नहीं मिलता। अब ये तैरने वाली है। ये किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। पानी काफी गहरा है, टायर जमीन को छू भी नहीं रहे। क्या ये नॉर्मल है? पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। भाई ये तैर नहीं रही, ये तो डाइव कर रही है। आप खिड़की खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सच में एक कार 30 मिनट तक पानी में तैर सकती है। मैं अब पानी में जा रहा हूं। क्या बात है, हे भगवान, कहीं मैंने कार खराब तो नहीं कर दी? चाहे पानी कितना भी गहरा हो, ये फिर भी तैरेगी। मतलब साफ है, अभी कार बोट बन गई है। रिस्पेक्ट। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर इसे समुद्र में ले गए तो खराब हो जाएगी, तो ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना और इसे समुद्र में मत ले जाना। ये बाढ़ और बारिश में तो काम आएगी, लेकिन नमकीन पानी के लिए नहीं बनी। BYD की सफलता की सबसे बड़ी वजह है कि अपनी कार के लगभग सारे पार्ट्स खुद ही बनाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग ट्रेनें भी बनाते हैं, जैसे ये स्काई शटल, और इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ये ब्राजील के साओ पौलो में भी चलती है। ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि एक टेक कंपनी है। अब हम फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं। ये है यहाँ के स्टाफ डॉर्मेट्री। क्या आपको पता है कि BYD हर मिनट कितनी इलेक्ट्रिक कारें बनाता है? ये लोग हर मिनट एक कार बनाते हैं और इस फैक्ट्री में हर दिन करीब 1400 कारें बनती हैं। फैक्ट्री पोर्ट के पास है, जिससे वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। BYD दुनिया पर छा रहा है। यहाँ ज्यादातर काम रोबोट्स ही कर रहे हैं। देखिए रोबोट्स। अब फाइनल इंस्पेक्शन चल रहा है।
उसके बाद हम वापस शहर लौटे। यहाँ जिन कारों की नंबर प्लेट हरी है वो इलेक्ट्रिक होती हैं और नीली नंबर प्लेट का मतलब है फ्यूल पर चलती है। हरी प्लेट, हरी प्लेट, हरी प्लेट, इलेक्ट्रिक कार। वो कार इलेक्ट्रिक नहीं है। इतनी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बीच शायद उसे अकेला महसूस होता होगा। देखिए इसे, लगता है जैसे आप सैन फ्रांसिस्को में हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत सुरक्षित देश है। हर जगह कैमरे लगे हैं, कोई बेघर नहीं और चोरी का कोई डर नहीं। बिल्कुल भी सैन फ्रांसिस्को जैसा नहीं, जहाँ आप बिना खिड़की तोड़े जाने के डर के अपनी कार पार्क भी नहीं कर सकते। अब हम कॉफी ऑर्डर करने जा रहे हैं और वो ड्रोन से डिलीवर होगी। ड्रोन मतलब आसमान से हाँ, आएगा? ड्रोन उड़कर तुम्हारी कॉफी लाएगा। इस शहर में ड्रोन डिलीवरी भी है। हम अभी ऑर्डर प्लेस करेंगे और ड्रोन हमें डिलीवर करेगा। ओके, तो एक ऐप है जिसका नाम है वीचैट। वीचैट? तुम्हें जो चाहिए वो चुनो। चलो बबल टी ऑर्डर करते हैं। अब हालत यह है कि इंसान नहीं, ड्रोन डिलीवरी कर रहा है। तो अब ड्रोन रेस्टोरेंट जाएगा और खाना लेकर आएगा। हाँ, मैं ऑर्डर कर रही हूँ। ऑर्डर यहाँ लोड किया गया इस स्पॉट से, जो मॉल के कई स्टोर्स का एक हब है। तो वो ऑर्डर ड्रोन में रखते हैं और फिर वो उड़कर उस जगह पहुँचता है जो हमने सिलेक्ट की थी। आ रहा है। कुछ भी नहीं गिरा। अब ये सर्विस सिर्फ शेंजन के कुछ इलाकों में है, लेकिन आने वाले समय में शायद हर जगह हो जाएगी। यहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी हैं। कोई ड्राइवर नहीं, अंदर डमी बैठाई हुई है। ठीक है, अब स्कैन करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कार कैसे मूव कर रही है। आप ऐप से बुक करते हो और फिर ये खुद चलकर आपके पास आ जाती है। इसने बताया कि हम 24 मिनट में पहुंचेंगे। अगर बीच में उतरना हो तो बस यहाँ प्रेस करो। तुम ड्राइव कर लो, क्यों नहीं? ट्रिप व्यू। अगर अभी एक्सीडेंट हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ तो दोष देने के लिए ड्राइवर ही नहीं है। ये रोबोट तो कानून तोड़ रहा है। शेंजन के युवा, मेहनती और होशियार लोग। वो अपनी हथेली से पेमेंट करेगी। इस शहर में हथेली से भी पेमेंट हो सकता है। पहले वीचैट ऐप में अपनी हथेली का प्रिंट रजिस्टर करना होता है, तभी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो गया। यहाँ एक रोबोट भी है जो सीधा आपके होटल रूम तक ऑर्डर डिलीवर करता है। ये खुद ही लिफ्ट ले रहा है। ये यहाँ पहुंचा और फिर मुझे कॉल किया। थैंक यू। जो कुछ भी आपने अभी देखा वो सब शेंजन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। चीन के एयरपोर्ट्स में फेस स्कैन से आप अपना गेट पता कर सकते हैं। यहाँ चेहरा दिखाओ और ये गेट नंबर बता देगा। शेंजन टू हंगझो, गेट 37। और अब चलें पूरब के दिल की ओर, जहां खूबसूरती इतिहास से मिलती है। ये चीन की सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है और इसे कई बार चीन के सबसे खुशहाल शहरों में गिना गया है। ये वही शहर है जो वेस्ट लेक को समेटे है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। आज यहाँ यूनिट्री रोबोटिक्स का हेडक्वार्टर है। मैं यहाँ जीवन के साथ हूँ। इन्होंने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। इसमें कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है। मैं इसे लंबा हूँ, कहते हैं इसे गिराना लगभग नामुमकिन है। इसके जॉइंट से जबरदस्त मूवमेंट हो सकता है। ये चीन के हांगझो शहर का यूनिटी रोबोटिक्स है। ये मुझे हेलो कह रहा है। अब हम इसे टहला रहे हैं ताकि देख सकें कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें कितने कैमरे लगे? इसकी हाइट 1.27 मीटर है। 35 किलो। इसका वजन 35 किलोग्राम है। तो मैं इसे खरीद कर घर पर रख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। इसकी कीमत है $16,000। जरा सोचो, इसके जॉइंट्स बहुत ही कमाल के मूवमेंट कर सकते हैं। ओह, ये फाइट करेगा? सावधान रहो।
ओह, हम रोबोट को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि कुंग फू जैसे एक्शन मूवमेंट्स कैसे करनी है। हम इसे टेक कंपनियों और यूनिवर्सिटीज़ को बेचते हैं। अब तो आम लोग भी इसे खरीद सकते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन सच कहें तो इसके कुछ खास फीचर्स नहीं हैं। क्या किसी ने इसे खरीद भी लिया है? कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने। इन्फ्लुएंसर्स? हाँ, वो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए खरीदते हैं और हमारे पास अपना सॉफ्टवेयर भी है। क्या हम 2050 में हैं? भले ये रिमोट से कंट्रोल होता है, फिर भी कमाल का है। अभी पूरी दुनिया से कॉम्पीट कर रहे हैं। बॉस्टन डायनामिक्स से भी टक्कर है। चलो चलें। ये अमेरिका की बॉस्टन डायनामिक्स कंपनी के एटलस रोबोट को कड़ी टक्कर देता है। थोड़ा डरावना भी लग रहा है। ये हिलेगा तो नहीं ना? उम्मीद तो यही है। सभी इसे देखकर हैरान हैं। अब हम इसे कैफे ले जा रहे हैं। भविष्य में ये खाना भी बना सकता है और घर में असिस्टेंट भी बन सकता है। अब मैं अपने रोबोट के साथ कॉफी पीने जा रहा हूँ। चलो चलते हैं, चलो कॉफी पीते हैं, तुम और मैं। वहां से बैटरी सिर्फ 2 घंटे चलती है। कैपेचिनो। मैंने इसके लिए कॉफी भी खरीदी। मेरा नया दोस्त। सुबह का रूटीन। देखो ये कैसे उठने वाला है। चलो डांस करें। ये अपने हाथों पर भी खड़ा हो सकता है। इसे इस तरह पैक करके डिलीवर करते हैं। हेलो यूनिट्री, शुक्रिया। शुक्रिया यूनिट्री। और अब हम जा रहे हैं एक नए शहर की ओर। यह है शंघाई। शंघाई में पहली सुबह की रोशनी। चीनी लोग कभी भी एक शहर को इस तरह नहीं बनाते। आधुनिक शंघाई का इतिहास हमारे परदादाओं की डायरियों और लेजर में दर्ज है। अंग्रेज, फ्रेंच और अमेरिकी लोग। Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. यहाँ दुनिया की सबसे तेज ट्रेन चलती है जो एयरपोर्ट से शहर और शहर से एयरपोर्ट तक का सफर करती है। जापान से मुकाबला कर रहे हैं। चलो देखते हैं। इसने एक बार 431 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ी थी। हालांकि अब ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती है। एयरपोर्ट और शहर के बीच इस रूट पर दुनिया का स्पीड रिकॉर्ड अब भी जापान की टेस्ट ट्रेन के नाम है, जिसने 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ी थी। शंघाई चीन की आर्थिक राजधानी और इसका वित्तीय केंद्र है, लेकिन चीन में और भी बहुत कुछ है। फिर हम उत्तर की ओर बढ़े। हम पहुंचे शैनडोंग प्रांत, जहां एक्स रोबोट फैक्ट्री है। चलो चलते हैं। बहुत कम लोगों को यहां आने की परमिशन मिली है। यह है एक्स रोबोट का घर, एक ह्यूमनॉइड रोबोट कंपनी। एक्स रोबोट में स्वागत है। यहीं पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनते हैं। हमारे साथ खुद कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा ये हमारा पहला रोबोट है। और क्या ये सोना है? हाँ, ये इंसानों जैसे मूवमेंट कर सकता है और बोल भी सकता है। सबसे पहले यही दिखता है। अब हमें अंदर क्या देखने को मिलेगा? अपना चेहरा स्क्रीन के सामने रखिए और मूव कीजिए। आप देखेंगे कि वो आपके मूवमेंट को फॉलो करेगा। ये इंसान बनने के कितने % पास पहुंचे? 98%। उनका ऐसा मानना है। 他说哪个是机器人，哪个是人？他是开玩笑，开玩笑，开玩笑。 अब हम उस कमरे में जा रहे हैं जहां आप भविष्य को देख पाएंगे, जहां आप देखेंगे कि ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में चीन कहां पहुंच चुका है। इस कमरे में वो एक आर्मी बना रहे हैं। तो ये एक्स रोबोट का सबसे नया रोबोट है। ये नया मॉडल है। डरावना लग रहा है। जरा इसकी स्किन देखो, डिटेलिंग देखो। 这个是 Joe，打个招呼。 क्या एक दिन ये इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं? 哎，还有个这个吗？哎， ये एक्स रोबोट का पहला रोबोट है जो चल सकता है।
भविष्य में हमारे पास एक पूरी तरह से ह्यूमनॉइड रोबोट होगा। इनका इस्तेमाल एजुकेशन और हेल्थ केयर में होगा। ये समाज का हिस्सा बन जाएंगे। भविष्य में रोबोट ही रोबोट बनाएंगे। उनका मानना है कि रोबोट्स का यूज हम एजुकेशन, सर्विसेज और बुजुर्गों की मदद के लिए कर सकते हैं। तो उनका मानना है कि हमें रोबोट्स की जरूरत है। वो मुझे देख रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में हमारे बीच और भी रोबोट्स होंगे। और रोबोट्स, और शायद हम इसे रोक नहीं पाएंगे। हाँ, उसने कहा कि मशीनें कभी रोबोट बनाते बनाते नहीं थकेंगी। जैसे फैक्ट्री में कार बनती है वैसे ही। वो कभी रुकती नहीं। हाँ, कभी नहीं रुकती। 你们现在有几个机器人？总共 एक रोबोट बना रहा है दूसरा रोबोट। देखो ये कैसे पार्ट्स जोड़ रहे हैं। अब देखते हैं एआई का क्या रोल है। उन्होंने कहा कि पीछे लगे चेहरे को देखो, इनमें से उनका चेहरा कौन सा है, उसे ढूंढो। ये वाला। हाँ। मैंने ढूंढ लिया। 啊，很像很像。 इलोन मस्क। हाँ, क्या उन्हें पता है कि उनका चेहरा यहाँ? ये किस चीज से बना है? चॉकलेट? ये सिलिकॉन जेल से बना है। ये इतना बड़ा क्यों है? इसे एक आर्ट समझो। क्या हम किसी चीनी गांव में आ गए हैं? ये पारंपरिक चीनी पोशाक जैसा लग रहा है। इन रोबोट्स का इस्तेमाल टूरिज्म में भी होगा। 啊，吓我一跳！ उसने मुझे डरा दिया। अपना हाथ रखो। क्या हो रहा है? डॉक्टर बस आपका हाथ देखकर बता सके हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप स्वस्थ हैं या नहीं। थैंक यू डॉक्टर। और अब हम एक मॉडर्न हॉस्पिटल में हैं। यहाँ एक रोबोट इंसान पर सर्जरी कर रहा है। वो असली इंसान नहीं रख सकते तो रोबोट रखा है। उम्मीद है कि भविष्य में रोबोट्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन और दवाइयों में इंसानों की मदद करेंगे। इसी तरह ये लोग ह्यूमनॉइड रोबोट्स को असेंबल करेंगे। ये मुक्का भी मार सकता है। 他说能不能打人？ ये सारी चीजें मानवता की मदद के लिए बनाई जा रही हैं। हम पहले विदेशी हैं जिन्हें इस म्यूजियम में आने की इजाजत मिली। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आपको लगेगा जैसे आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म में हैं। देखिए, क्या ये कोई फ्यूनरल है? तो ये अब तक की सबसे नई स्किन तकनीक वाली रोबोट है। स्किन को छूकर देख सकते हो, एकदम असली जैसी लगती है। कौन सा हाथ असली है और कौन सा रोबोट का? भविष्य में आपका स्वागत है। भविष्य में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये इंसानों को बनाने की कोशिश जैसा लग रहा है। सच में? हाँ, जब अमेरिका और बाकी ताकतें लड़ाइयों और संघर्षों में उलझी थीं, तब चीन चुपचाप गेम के सारे पत्ते फेर रहा था ताकि खेल के नियम ही बदल डाले, शांति और असरदार तरीके से। बीथोवन। ओह, उसने मुझे डरा दिया। उसने उस पर हमला किया। कल्पना कीजिए। कभी ब्रिटेन ने दुनिया पर राज किया था, फिर 2 विश्व युद्धों के बाद वो चुपचाप मंच से उतर गया। तो क्या अब अमेरिका की बारी है चुपचाप पीछे हटने की?